सरकार तो घोटाला कर दिया है। घोटाला? कैसे घोटाला? एकदम हम जान रहे हैं, मशीन में सब अथी था। वोट पड़ता है इसका ज्यादा, उसका कैसे हो जाता है। सरकार आने से खुश हो, एनडीए सरकार आने से? अब आ गया तो खुश तो रहना पड़ेगा। कि भैया ईवीएम हैक है, वोट देना या ना देना आपका कोई फायदा है नहीं। हारिएगा तो बोलेगा चोरी किया है। तो हम पहले ही बोल चुके थे कि वोट दीजिएगा लालटेन में, जाएगा कमल में। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी पटना में है। जी हाँ, पटना में जिस तरीके से एनडीए की बम्पर जीत होने के बाद अब बहुत जल्द ही जो है यहाँ पर नई सरकार बनने वाली है, शपथ ग्रहण भी होने वाला है। ऐसे में जिस तरीके से एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई, 202 सीट एनडीए की आई है, तो वही जानने के लिए मैं पटना में आया हूं और साथ ही शपथ ग्रहण तक यहां पे लोगों से बातचीत करूंगा, उनकी राय को भी पहुंचाऊंगा। लेकिन पटना में मैं रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हूं और यहां पर लोगों से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इतनी बड़ी जीत जो हुई है एनडीए की, उसकी क्या वजह है कि एक बार फिर से नीतीश सरकार जो है यहाँ पर आई है और एक बार फिर से एनडीए सरकार आई है, वो भी इतने बड़े बहुमत के साथ में। पप्पू हाँ? पप्पू पप्पू? कौन वाला पप्पू? पप्पू यादव। पप्पू यादव? एक और पप्पू यादव हैं? हाँ, जान रहे हैं। जान रहे हो? कैसे लगते हैं वो? अच्छे हैं। अच्छे हैं। सरकार तो इस बार सरकार तो घोटाला कर दिया है। घोटाला? कैसे घोटाला? एकदम हम जान रहे हैं, मशीन में सब अथी था। फर्जी था? हाँ, कैसे फर्जी, बताओ, कौन बता वोट पड़ता है इसका ज्यादा, उसका कैसे हो जाता है। किसका जाता है? मतलब तेजस्वी यादव के ज्यादा जाता है तेजस्वी को। हाँ, और निकलता किसको है? बीजेपी नीतीश कुमार के। बीजेपी और नीतीश कुमार के मिलता है। बाकी कोई बात ना है, सरकार है, काम अच्छा से करे तब ना। तो आपके हिसाब से खराब कर रहा है क्या? हाँ, ये बोल रहे हैं कि वोट जो है तेजस्वी जाता है और मिल जाता है मोदी वाले को। नहीं, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब सीट जीतल के हरा दिया बहुत जगह। तो इतना जो बम्पर वोट मिला है तेजस्वी यादव को, तो वो कैसे मिल गया? फिर वोट तो मिला है ना, काफी अच्छा वोट मिला। उसको आना चाहिए सरकार, अब आया 25 सीट। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। जनता चाह रहा था, बीच में क्या हो गया समझ में ना रहा। क्या हो गया? खेला हो गया बीच में? हाँ, हमरा तो लग रहा है अब जो रहे हमरा उतना भैया मतलब ना है। वोट देना है, दे दिए। हाँ, इस बार तो एनडीए की फिर से आ गई है सर। आ गया, अच्छा ढंग से काम करे, अच्छा बात है। कोई चलावो, हम लोग के काम चाहिए बस। काम चाहिए। हाँ, अच्छा। हाँ भाई, सरकार आने से खुश हो, एनडीए सरकार आने से? अब आ गया तो खुश तो रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा। कहे? अब जो सरकार काम का, रोजगार का बात क्या नाम? किया, तेजस्वी यादव बात किया आपका था। नाम क्या है? मेरा नाम पूरनचंद कुमार यादव। कुमारिया। तो कुमार। आपके हिसाब से मतलब कि क्या चाहते थे आप, किसी सरकार आए? तेजस्वी यादव को आना चाहते क्यों? थे क्योंकि वह रोजगार का बात करता था, कंपनी की बात बोल रहा था। बिहार में कंपनी लाएंगे, हाँ। रोजगार लाएंगे, हाँ। नौकरी देंगे। फिर भी जनता उन पे भरोसा क्यों नहीं? अब जनता का मेन बात है कि महिला लोग को 10,000 रुपया इधर ला के दे दिया। तुम्हारे भी घर में मिला था? मिला था। तो तुम्हारे घर के भी महिला भी दी होंगी वोट? नहीं दिया। हम समझाए कि ऐसा ऐसा बात है। अच्छा। तेजस्वी यादव ये बोला है काम रोजगार के बारे में। हाँ। देगा 10,000 के रुपये में क्या हुआ उससे। अच्छा, आपके घर में 10,000 रुपये मिला, लेकिन आप लोग समझा के हाँ, महिलाओं को वोट नहीं देने दिए? नहीं दिए। हाँ, नहीं दिए। आरजेडी की तरफ ही दिलाए? हाँ, दिलाए आरजेडी को, जो हकीकत है। हकीकत है। हाँ, हकीकत। 10,000 रुपये लेने के बाद भी नहीं दिलाए? नहीं दिए। हाँ। नहीं दिए। बड़े ईमानदारों से बता दिए खुल के। हाँ, खुल के बता दिए, जो रोजगार का बात करता है जो। लेकिन बीजेपी की मैनिफेस्टो, एनडीए के मैनिफेस्टो में तो था ना इस बार रोजगार देने की बात किए थे, वो भी किए थे। अब तो 20 साल से उसका सरकार है। कहाँ कुछ कंपनी, कहाँ बोल रहा था चीनी मिल के बारे में बोल रहा था, बहुत ऐसे कुछ हुआ नहीं। हाँ। तो आपके हिसाब से इतनी बड़ी जीत कैसे हो? अब मेन बात तो वही 10,000 वाला रुपया का है। कमाल कर गया 10,000 रुपये। कमाल कर गया बहुत। बिहार का लोग क्या बोले, बोलिए क्यों बोलिए, शर्मा रहे हो? मतलब महिला लोग को 10,000 के रुपया के चलते है ना, हाँ, वो पूरा दबा के वोट पड़ गया। खुश हो जो इतनी बड़ी जीत हुई है? बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। कैसे? हर तरह से। कैसे का तो कोई वर्ड ही नहीं है, हर तरह आरोप भी लगा रहे हैं चीटिंग हुआ है।
अरे विरोधी ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे। वोट चोरी। अरे भैया सब चोरी होगा, इसलिए हम जो है कि विरोधी को पहले ही बोल चुके थे कि भैया ईवीएम हैक है, वोट देना या ना देना आपका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। वोट दीजिएगा, हारिएगा तो बोलेगा चोरी किया है। तो हम पहले ही बोल चुके थे कि वोट दीजिएगा लालटेन में, जाएगा कमल में। तो कोई ऐसा नहीं, वो लोग बोलेगा तो इससे अच्छा पहले बोल दिए आपको देने से कोई फायदा नहीं है, मत दीजिए। तो वो जीत एनडीए का ही था, है और रहेगा भी। कैसे, क्यों, क्या वजह है इतनी बड़ी जीत की? कैसे बिहार में, कहाँ लोग बोल रहे थे इस बार सरकार पलटी होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत आ गई? वो बोलने से थोड़ी ना सरकार पलटी हो जाए, बोलने का लोग कुछ भी बोल देगा। वजह क्या रही है आपके हिसाब से, क्या वजह मानते हैं आप? अरे भाई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आपको नहीं दिख रहा है क्या? विरोधी तो ऐसे ही अंधे हैं, ठीक है, उनको ये सब कुछ नहीं दिखता है। भैया सेल्फ डिपेंडेंट खुद से कमाइए, ठीक है। अगर आपके अंदर हुनर है कमाने का तो आप कहीं भी कमा सकते हैं, ठीक है। सरकार आपको जा करके क्या चीज़ आप लेना चाहते हैं सरकार से ही बताइए? नौकरी, तो किस बेसिक पे नौकरी देगा? मूर्ख है आपको नौकरी दे देगा? मूर्ख है वही नौमी फैल नहीं देगा, और कोई नहीं दे सकता है। एनडीए तो ऐसे नहीं दे सकता है नौकरी। नौमी फैल है तो नौमी फैल वाला को लाइएगा, वही देगा नौकरी। अब वो आने से है नहीं। धरती पुत्र अनंत। धरती पुत्र अनंत, ये क्या भैया? देखिए समझिए, चुनाव के चक्कर में आपसी संबंध कभी खराब मत कीजिएगा। आपस में लोग लड़ते हैं कि हमार सरकार बनेगा हमार, लेकिन सरकार बनने के बाद आम जनता का जो समस्या है उसका समाधान होता है। ब्लॉक का भ्रष्टाचार ठीक हो जाएगा? हाँ, आप बताइए, अभी तक हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ है? कौन ठीक करेगा? हम और आप करेंगे ठीक, देश के नागरिक ठीक करेंगे। देश के करप्शन है, आप और हम करते हैं। यस, करप्शन यही शुरू होता है। अगर नहीं देंगे तो ऊपर वाले के इस पार इतनी ताकत नहीं है कि तुमसे पैसे मांग ले। बिल्कुल बिल्कुल। नागरिक को अपना औकात पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं है। भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, और इसी भीड़ का हिस्सा से अलग होकर, और ये जो देखिए आप, मैं कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ना चाहता था आम जनता के सहयोग से। कौन सी विधानसभा से? कुर्था विधानसभा 215। कुर्था विधानसभा। हाँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको दिखा रहे हैं। ये बताओ मुझे, आपकी जो इतनी बड़ी जीत हुई एनडीए की, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये कैसी है? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे वोट से सत्ता बदलेगा, व्यवस्था नहीं, चेहरा बदलेगा, चरित्र नहीं। बिहार में 243 विधायक, माननीय विधायक को जनादेश दिया है बिहारियों ने, लेकिन क्या ब्लॉक का भ्रष्टाचार ठीक हो जाएगा हमारा? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इतनी बड़ी जीत कैसी हुई है एनडीए की, क्या वजह रही है? उसका सबसे देखिए, लोभ पाप का कारण है, और लोभ से ही हुआ है। चाहे वो 10,000 रुपया का हो, या फिर लोगों को जैसे कि 2 लाख रुपया और देंगे। और महिलाओं में एक चीज़ तो मानना होगा कि अभी भी अशिक्षा है, जो शिक्षा का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। तो उनको बरगलाना, उनको बात को जैसे समझाना दूसरे वे में आसान काम है। तो सबसे ज्यादा बरगलाया तो तेजस्वी यादव ने। उन्होंने बोला था कि हर घर से सरकारी नौकरी दिया जाएगा, हर घर से सरकारी नौकरी दिया जाएगा। माई बहन योजना की बात की गई थी और तमाम योजनाओं की बात की गई थी। बरगला तो वो भी रहे थे, तो जनता उन पे भरोसा क्यों नहीं कही, इस पे भरोसा क्यों कर दी? इसलिए क्योंकि अभी जो 1100 रुपया जो पेंशन हुआ था वो हो गया। और चूंकि देखिए, जो सरकार में रहता है, कहते हैं ना, उगता हुआ सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबता हुआ सूरज को कोई नहीं। तो डूबते हुए थे तेजस्वी यादव? नहीं, डूबते हुए नहीं, उनको उगना था ना। वो डूबे हुए थे, ऑलरेडी वो विपक्ष में थे, तो एक तरह से डूबे हुए सूरज ही थे ना, उनको उगना था। तो उगते हुए सूरज पे, और ये उगा हुआ सूरज था, जो एनडीए था उगा हुआ सूरज था। ऑलरेडी आपका एनडीए का सरकार है, तो कहीं ना कहीं उसका तो फायदा मिलता ही है ना, इसलिए जी। सीएम फिर से बनेंगे नीतीश कुमार? देखिए, अभी तो संशय हमको, अभी उनका एक पोस्ट डिलीट हुआ था ट्विटर का, उसको रवीश कुमार जी ने चलाया भी था, उसको देखे हैं, और उसके बाद अभी मैं अपडेट नहीं हूँ, इसलिए इस पर कोई। उनके चेहरे पे जब चुनाव लड़ी है एनडीए, तो उन्हीं को बनाएगी ना, तीसरे किसको? हाँ, किन्हीं को। देखिए, कहने का मतलब है कि सीएम वो बनेंगे, ठीक है, लेकिन अगर एक बिहारी होने के नाते मैं जब इस चीज़ का एनालिसिस करता हूँ तो हमें लगता है कि चाचा को आराम करने की जरूरत है। आराम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और किसको बनाने की जरूरत है? कौन है चेहरा आपके लिए उसके अलावा?
किसी को भी बनाए जो योग्य हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है, सच्चाई मुझे पता है कि बिहारियों के साथ क्या होने वाला है। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कोई भी आ जाए बिहारियों का हालात नहीं बदलेगा। क्योंकि जब तक हम बिहारी नहीं बदलेंगे, जब तक देश के नागरिक नहीं सुधरेंगे, तो हमारा जो स्थिति है ना, कोई नहीं सुधार सकता है। आरजेडी को कितना % वोट मिला बिहार में, बताइए तो? कितना करोड़ वोट मिला? पढ़ लिखल है आदमी। आरजेडी को कितना करोड़ वोट मिला और जदयू कितना मिला? भाजपा जमीन हम अनपढ़ है, अभियो नहीं पढ़ल है, 10 बीघा भैया बारे में अभियो घुटते रहिए। जखने जाइए पहले 7 बजे कहले पापा की चले घर, जानकारी ना हो तो नहीं बोले। लेकिन आरजेडी कितनी सीट पे लड़ी थी? वो कितनों सीट से लड़े, हम ये देखिए, हम आपके डिबेट में हम अथी नहीं होने, हम पूछे कितना % आया है। पूछ रहा हूँ आरजेडी कितनी सीट पे लड़ी थी? 143 सीट पे लड़ी थी। 143। और बीजेपी की बात करो, कितनी सीट पे लड़ी थी? 101। तो जो उनका परसेंटेज निकलेगा कितने सीट पे निकलेगा? 101 पे निकलेगा। नहीं 101 पे निकलेगा। किसका? और उनका कितना निकलेगा आरजेडी का? 143 पे निकले। इससे ज्यादा वो परसेंटेज हो जाएगा वो तो। परसेंटेज का वोट, अगर वोट परसेंटेज अभी भी है तो ज्यादा है इसका आरजेडी का। 23% है। हाँ। वो लड़ी है 143 पे, ठीक है, और इसका है 100 सीट, ठीक है, 101 सीट पे लड़ी है ये। इसका है 20% वोट, उसका 23% वोट, 20 पॉइंट कुछ % है। इसको भी कंपेयर करिए ना, ज्यादा सीट पे लड़ेगी ज्यादा परसेंटेज मिलेगा ही ना। नहीं, हम वो नहीं बोले, ये सब भाई साहब हमें नहीं बोलते, भाई साहब बुरा नहीं मानिएगा, हम नहीं, आप मेरा खाते नहीं। 90% स्ट्राइक रेट अभी तक किसी का गया है दल के आज तक भारत के इतिहास में, बताइए तो। 90% स्ट्राइक रेट गया है जीते के, इसका कोई भी पार्टी के। इसका गया ना भाजपा के। क्यों गया बताओ, वही पूछो। गया उसके अति के चलते, 10-10 हजार रुपया दिया जब अति के समय, जब वोट आ गया तब। पहले देना चाहिए, 20 साल से कहा नहीं दे रहा था। अच्छा, उसको देना चाहिए था पहले ना, कि वोट के समय देना चाहिए। आपके हिसाब से 10,000 जो मिला है वो महिलाएं खुश होकर दी हमको? हाँ, उससे ही। जी भैया। आज पहले ऐसा था ना कि बाभन और राजपूत के सामने चप्पल उठा कर लेके जाने पड़ता था हाथ में। हम नहीं जाने, मगर गर्जीवन लोग मेरा बोलता है, अभी भी बोलता है कि अभी भी कोई भी जात जाता था ना पहले बाभन राजपूत के सामने, तो खटिया बनने बैठने नहीं देता था, चप्पल उठा कर उसको गांव में पार होने पर देता था ना, हाथ में ऐसे नहीं पहन के जाना देता था। पहले 20 साल पहले का मेरा गर्जीवन के बाद, पहले के बाद हम लोग का लालू के रिजल्ट से पहले का। हाँ, आवाज है ना, क्या बाभन के सामने भी बैठ कुर्सी लगा के बैठते हम। हाँ, अभी भी अच्छी बात है। जात को मैंने बोलने का अधिकार लालू यादव ने दिया है। हाँ, ऐसा अभी आज तक कोई नीतीश कुमार नहीं दिया। भले विकास भी कुछ भी किया, मगर इतना पावर नहीं दिया था, पहले बोलने का हकदार नहीं दिया था। विकास किया है। विकास मानते हो? विकास मानते हैं हम। अच्छा, हाँ, तो किस पे, तो विकास पे वोट करेंगे ना, कि उसी चीज पे वोट? मगर ये नहीं देखेंगे, अभी मार्केट नहीं हो रहा है। जंगल तो पहले बोलता था, अभी मार्केट नहीं हो रहा, देख रहे दिन में मरा जा रहा है। देख रहे वोटिंग के 4 दिन पहले मराया है ना। लेकिन पहले बोलते थे, पहले जो है वोट का वोट पूरा चोरी होता था पूरा का। अब अभी नहीं चोरी हो रहा है। कहाँ हुआ? अभी नहीं हुआ, सामने देख रहे हैं ना, देख रहे मशीन में खलकट हो जा रहा है, मशीन के अंदर काम हो जा रहा है। अंदर हाँ, कौन बताता है ये सब? अभी ईवीएम के लिए नहीं बोला है वो, कुछ बोले सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कहा ना कि हमको ला के हम हैक करके दिखाता हूँ, कहा नहीं दिखाया चुनाव थी। वही तो नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इन सबको बोला था, विपक्षियों को। सुप्रीम कोर्ट का जज देखिए कैसे नाम है वो, कोई गए क्यों नहीं ये लोग दिखाने के लिए? फिर वो चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा है, तो कैसे दिखाएगा वो? कौन बोला आपको ये? अभी गलत जानकारी मत रखा करो, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग ने खुद ही चैलेंज किया है, जिसको लग रहा है वोट चोरी हुआ है, आके मेरे सामने चोरी करके दिखाओ, मान जाऊंगा। कोई गया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वही कहा कि हम। क्या लग रहा है आपको, जो इस बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे? बात करिए, उनसे बात करिए, उनसे बात करिए ना। नीतीश कुमार बात नहीं करोगे? आप बात करिए, उनसे बात करिए। तेजस्वी है ना, तेजस्वी का क्या लग रहा है? तेजस्वी का क्या कुछ है? तेजस्वी का क्या लग रहा है? हम आरजेडी के फैन है। फैन हो? हाँ। पंखा नहीं, ललटेन। हाँ। अच्छा, क्या वजह? अब कभी भी रहूंगा, चाहे हार भी गया ना, हाँ। तभी रहूंगा, और जीत जाएगा तो तभी भी रहूंगा। सपना तो टूट गया। हाँ, टूट गया तो यो रहेगा उसी का। तो फिर अभी उम्र उनका खत्म हो गया, फिर अबरी में बनेंगे अगली बार तो और क्या। फिर भी बन सकते। अच्छा, तो देखिए भैया, बिहार की जनता थी, अब कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण भी होने वाला है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो शपथ लेंगे, और जिस तरीके से एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई, उसी को लेकर मैं जनता के बीच में आया था। चुनाव के पहले भी तमाम बिहार में घूमा, मैं लोगों से बातचीत किया, माहौल भी दिखाया। अब इस बार जीत के बाद भी लोगों का माहौल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता कितनी जीत से खुश है या फिर नहीं खुश है, इनके क्या अपने आप मुद्दे हैं। इन्हीं सारे विषयों पर लोगों से बातचीत किया, इनकी राय को आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।